अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हो वॉइस ऑफ पाकिस्तानी। मैं हूं मोहम्मद राशिद इकबाल कादरी। सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की आले पाक पर। दो तीन अहम चीज़ें हैं, मेरे पूरे व्लॉग को आपने पूरा देखना है, कमेंट करना है, लाइक करना है। और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उन्हें उनसे दरख्वास्त है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा जी, सबसे पहले तो द इकोनॉमिस्ट में जो इमरान खान का कॉलम छपा, उसके खिलाफ अब इंक्वायरी हो रही है कि ये कॉलम जेल के अंदर से अडियाला से बाहर कैसे निकल गया। कि अडियाला के अंदर इस वक्त इमरान खान के ऊपर इतनी सख्ती है कि वहाँ पर चिड़िया पर नहीं मार सकती। तो ये एक इतना बड़ा कॉलम और इतना अहम कॉलम जो था वो पाकिस्तान के इस जेल के अंदर से बाहर कैसे निकला, इसके ऊपर इंक्वायरी चल रही है, सारा कुछ हो रहा है। और निकलना क्या है, कुछ भी नहीं। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उस उन तमाम मामलात को हर कोई देख रहा है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से इमरान रियाज खान ने एक सवाल किया है कि जनाब, अगर आपको पुराने केसों में इतनी दिलचस्पी पड़ी हुई है कि उनमें जुल्म हुआ है, तो आपको क्या इस वक्त मौजूदा जुल्म नज़र नहीं आ रहा जो पाकिस्तान की आवाम के साथ और स्पेशली सिर्फ एक पार्टी के साथ वो जुल्म किया जा रहा है, जेलें भरी हुई हैं, इस ये आपको नज़र नहीं आ रहा। और दूसरी बात उन्होंने की कि क्या इस्लाम में तौबा का मतलब है, आपने कहा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि तौबा कर ली जाए तो क्या ताहयात नहली रहती है, क्या सज़ा बरकरार रहती है। तो जनाब मोहतरम से एक दरख्वास्त है, मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब से एक दरख्वास्त है कि क्या ये इस्लाम में जो माफ़ी का कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ ये एक ही ख़ानदान के लिए है या पाकिस्तान में तमाम अवाम के लिए है? ये बहुत अहम सवाल है जो मैंने किया है, ये आपने इसका कमेंट में ज़रूर जवाब दीजिएगा। अच्छा जी, हामिद खान साहब ने 2-3 चीज़ें बड़ी अहम कह दी हैं, जो वो अपने मुख्तलिफ टीवी चैनल के प्रोग्राम्स में कह रही हैं। वो बता रही हैं कि इस वक्त उन्हें किसी मौजूदा सेनेटर ने कहा कि इलेक्शंस मुलतवी करने के लिए हमें अगर कोई वाक़या करवाना पड़ गया, तो हम वो वाक़या भी करवा के इलेक्शंस मुलतवी कर देंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब तो ऑलरेडी जो हैं वो इस वक्त इलेक्शन मुलतवी के हामी हैं। और मियाँ नवाज शरीफ जो है वो तो बिल्कुल हामी है। उसे पता है कि इस वक्त अगर इलेक्शंस हो जाते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के जेल में होने के बावजूद क्लीन स्वीप कर रही है। और टू थर्ड मेजोरिटी तो बहुत ही मामूली चीज़ है, वो इससे भी आगे चले गए हैं। क्योंकि 93-92% इस टाइम जितने भी सर्वेज हो रहे हैं उस उनके अंदर इमरान खान का सर्वे में 92 और 93% पर चला गया है। इसलिए ये मुस्लिम लीग नून ने खुद भी सर्वे करवाए हैं। इसलिए मियाँ नवाज शरीफ ने एक चाल चली कि सेनेट के अंदर जो है वो इलेक्शन मुलतवी करवाने का कहा जाए। और गैर रस्मी गुफ्तगू में चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि इलेक्शन हर सूरत में 8 फरवरी को ही होंगे। ये बड़ा अहम उन्होंने गैर रस्मी सी गुफ्तगू करी की चलते-चलते उन्होंने। और ये बड़ी अहम गुफ्तगू थी। अब मेरा ख़्याल है, मैं अपना आपको ज़ाती तज़किया जो है वो बता रहा हूँ कि अब इमरान खान ने तो बाहर आना ही आना है। ये 15 तारीख तक इमरान खान जेल से बाहर आ जाएगा। इस वक़्त अदलिया की और बाकी पावरफुल हलकों की जो है वो लड़ाई जंग शुरू हो गई है। क्योंकि कुछ हलके जो हैं वो मियाँ नवाज़ शरीफ की बात मान रहे हैं कि इलेक्शंस ना हों। और इस टाइम अदलिया जो है वो दूसरी साइड पे खड़ी है, वो चाहती है कि इलेक्शंस हों। अब देखना ये है कि इलेक्शंस होते हैं या इलेक्शंस नहीं होते। 8 फरवरी को हमारे पास इत्तलात हैं कि इलेक्शंस 8 फरवरी को होते हुए नज़र नहीं आ रहे। अभी तक कोई गहमा-गहमी नहीं है, अभी तक किसी ने कैंपेन नहीं शुरू की। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को कैंपेन शुरू करने नहीं दी जा रही। और बाकी जो है उनमें किसी में हौसला नहीं हो रहा कैंपेन शुरू करने का, क्योंकि आपने सोशल मीडिया के ऊपर 2-3 इलाकों के कैंपेन जिन्होंने शुरू की थी, वो अपनी हद तक अपनी सेल्फ जो कैंपेन थी उन्होंने स्टार्ट की है। और स्टार्ट करते साथ ही उनके साथ क्या सलूक हुआ, अवाम ने क्या सलूक किया, वो भी आपने देखा। और मुस्लिम लीग नून की सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि टिकटें वापस हो रही हैं, कि टिकटें वापस हो रही हैं। अब ये टिकटें क्यों वापस हो रही हैं, आप ये देखें। वो जो उम्मीदवार टिकटें वापस कर रहे हैं
मुस्लिम लीग नून की, उन्हें अवाम ने कहा, हल्के की अवाम ने कहा है कि जनाब अगर आप मुस्लिम लीग नून से आते हैं तो हम आपको वोट नहीं देंगे, शायद हम आपको आज़ाद आते हैं तो हम आपको वोट दे दें, मगर हमारा वोट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। ये मैं आपको बड़ी कन्फर्म न्यूज़ बता रहा हूँ, बड़ी कन्फर्म न्यूज़ बता रहा हूँ कि उम्मीदवारों को हल्के की आवाम ने, असर व रसूख वाले लोगों ने, बैठकों वाले लोगों ने, डेरेदार लोगों ने ये उम्मीदवारों को कहा है और उसके बाद अब टिकटें नून लीग की वापस हो रही हैं। अगले व्लॉग तक मोहम्मद राशिद इकबाल कादरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।